चलिए बात करते हैं मरुधरा में कोरोना काल की। मरुधरा में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़े हैं। आज 4 नए मामले सामने आए। झुंझुनू, अजमेर, डूंगरपुर और जयपुर में एक एक केस सामने आया है। प्रदेश में अब तक कुल 83 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। देश भर में पॉजिटिव केसेस का जो आंकड़ा है वो 1300 यानी 1300 को पार कर चुका है। मरुधरा में कोरोना संक्रमित मरीज की जो संख्या है वो बढ़ी है। आज 4 नए मामले सामने आए हैं और अब मैप के जरिए देखिए प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस अब तक दिखे हैं। अब तक 83 पॉजिटिव कुल केस सामने आए हैं। इसमें ईरान से आए 7 लोग भी शामिल हैं। अकेले भीलवाड़ा जहां पर 26 केसेस अब तक सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में पॉजिटिव केसेस की संख्या 21 हो चुकी है। जोधपुर में 7, झुंझुनू में 8, अजमेर में 5, डूंगरपुर में 3 और प्रतापगढ़ में 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। सीकर और पाली में एक पॉजिटिव केस है। अगर ईरान से आए लोगों को हटा के बात की जाए तो प्रदेश में अब तक 76 पॉजिटिव केस आए हैं। कोरोना का संक्रमण राजस्थान समेत पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे लगातार अपील कर रहा है, सावधानी बरतें। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसे फॉलो करें, उसका पालन करें। वहीं सीएम गहलोत ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वो संकट की घड़ी में आगे आएं, लोगों की मदद करें। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है, मैं सभी सरकारी कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान स्वयं सेवकों के रूप में सेवा करें और प्रत्येक को 20 परिवारों की देखभाल करने में मदद करें। कृपया सुनिश्चित करें कि संकट के समय में गरीबों और जरूरतमंदों को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लाभ मिले और मानवता की सेवा हो। आज लॉकडाउन जारी है। इस दौरान पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए राजस्थान सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। सभी जिलों में मजदूरों के ठहरने के लिए शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक शेल्टर होम का जायजा लिया संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। मजदूरों का पलायन रोकने के साथ ही अब राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम स्थापित कर दिए। जयपुर शहर में करीब 40 से अधिक शेल्टर होम बनाए गए हैं और उसमें ये जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हो रहे थे उनको अब शेल्टर होम में रखा जा रहा है और करीब 3000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को शेल्टर होम में रख दिया गया है और इस प्रकार से अलग अलग जगहों से इन प्रवासी मजदूरों को अलग अलग शेल्टर होम में लाया जा रहा है। जयपुर शहर के करीब 40 से अधिक शेल्टर होम में इस प्रकार के मजदूर जो है वो लाए जा रहे हैं और राज्य सरकार की ओर से यहाँ इनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं और इन्हें कोई दिक्कत ना आए इस प्रकार की व्यवस्था की गई, क्योंकि इन्हें 14 दिन जो है वो आइसोलेशन में रखा जाएगा और इस दौरान इनकी मेडिकल जांच भी जो होगी और स्क्रीनिंग का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन प्रवासी मजदूरों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। इस प्रकार की चुनौतियां जो है वो सरकार के सामने हैं। कुछ प्रवासी मजदूर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहां से आ रहे हैं? सर बांगर सिटी सीमेंट। वहां से आ रहे हैं? यूपी वाले हैं। कहाँ जा रहे थे? जी घर जा रहे थे। जी अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रवासी मजदूर जो है वो यहाँ पर रखे गए, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये आ रही है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर रखे गए वो अपनी अपनी तरह से अलग अलग तरह की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। पटवारी मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, कितने यहाँ पर रखे गए आपके कमला बुधिया स्कूल में, कितने प्रवासी मजदूर और किस प्रकार की डिमांड ये कर रहे हैं? सर 190 हैं अभी तो फिलहाल और अभी और आए हैं और इनको सब चीज सुविधा दी जा रही है। सैनिटाइज से लेके मेडिकल से लेके खाने से लेके डिपार्टमेंट्स भी काफी कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। बाकी इनकी डिमांड्स तो वो है कि डोडा पोस्ट ये वाली जो डोडा पोस्ट मतलब नशे का सामान भी मांग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने जब इस प्रकार की व्यवस्था की है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी मांग कर रहे हैं जो सरकार के लिए भी एक बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी कर सकता है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से तो यहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं हैं वो यहाँ पर आगे आई हैं और इन लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए इन नन्हे नन्हे बच्चों के साथ जो है वो प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अब तमाम बसें जो है वो उनका संचालन जो है वो बंद कर दिया गया है और अब इस तरह के आइसोलेशन में जो है वो उन्हें रखा जाएगा। और अभी तक जो आंकड़ा आया है करीब 3000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को जयपुर में आइसोलेशन पर रखा गया है। कोरोना काल के इस संकट में जो सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे हैं वे हैं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, जो जान की परवाह किए बिना दिन रात एक किए हुए हैं। कोरोना से जंग का भरपूर दम है, जान भी चली जाए तो क्या गम है। बिल्कुल, मैं तो निडर होकर काम कर रहा हूँ अपने करौली वासी प्लस देशवासियों के लिए। अगर मैं मेरी जान भी गंवा दूँ तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे मेरी पब्लिक की जान बचानी है। मेरी जान चली जाए तो मुझे बिल्कुल इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं है। प्लीज अपने घर पर रहिए, इस लड़ाई में लापरवाही मत करिए। सो प्लीज़ स्टे एट होम, अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए। जब आप हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मरीज को तड़पता हुआ देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये कोई मजाक नहीं है, ये ख़तरनाक बीमारी है और इसीलिए आपको घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है। वाकई ये बहुत बड़ी लड़ाई है उस कोरोना के विरुद्ध जिसने दुनिया के सभी तंत्र को फेल कर दिया है। मौतों का आंकड़ा लोगों को डराने लगा है, लेकिन इस बड़े संकट में भी कई योद्धा अड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं। दुनिया को हिला देने वाले इस कोरोना काल के सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे हैं डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मचारी, जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना कोरोना कुंड में खुद को झोंक दिया है। मन में दृढ़ निश्चय है, कोरोना को हराना है, देशवासियों को बचाना है। इस लड़ाई के नतीजे भी मिलने लगे हैं। कोरोना जोन बने भीलवाड़ा में तो 8 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एमजी हॉस्पिटल में है जो ट्रीटमेंट लेने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, उनके 2 सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं और 2 पेशेंट मेरे जो जयपुर में है उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो भीलवाड़ा के 8 पेशेंट हमारे इलाज से नेगेटिव हो गए। करौली में भी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में टीम तन मन से कोरोना संदिग्धों के उपचार में जुटी है। लोगों में कोरोना को लेकर खौफ है, लेकिन ये योद्धा पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कोरोना को चुनौती दे रहे हैं। 3 तो हमने स्क्रीनिंग के लिए टीम बनाई हुई है जो कि राउंड द क्लॉक स्क्रीनिंग कर रही है और हमारी कंटिन्यूस स्क्रीनिंग मॉडल स्कूल एवं जनरल हॉस्पिटल करौली में चल रही है और लगभग पर डे का है ना, यहाँ पर स्क्रीनिंग करीब 1000 लोगों का स्क्रीनिंग 2 दिन से लगातार चल रहा है। और बिल्कुल मैं तो निडर होकर काम कर रहा हूँ अपने करौली वासी प्लस देशवासियों के लिए। अगर मैं मेरी जान भी गंवा दूँ तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे मेरी पब्लिक की जान बचानी है। मेरी जान चली जाए तो मुझे बिल्कुल इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी हमारी जिम्मेदारी ये है कि घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए ताकि कोरोना योद्धा और दमखम से ये लड़ाई लड़ सके। सुनिए कोरोना योद्धा का ये संदेश। नमस्ते, मैं भीलवाड़ा राजस्थान के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय से स्टाफ नाज़नीन पठान हूँ। हम कोरोना वायरस की फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और ये हमारी ज़िंदगी की ग्रेटेस्ट मेडिकल क्राइसिस है और इसके लिए हमें एक ही चांस मिल रहा है। सो प्लीज़ स्टे एट होम, अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए। जब आप हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मरीज को तड़पता हुआ देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये कोई मजाक नहीं है, ये ख़तरनाक बीमारी है और इसीलिए आपको घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन अगर आपकी चॉइस घर पर रहने की रही तो आप कई जिंदगियां बचाएंगे। संदेश साफ है, कोरोना से हमें रोज लड़ना है और इस लड़ाई का हथियार है स्टे एट होम। तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाइए, क्योंकि आपकी लापरवाही कोरोना योद्धाओं के संघर्ष को बेकार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन एक अपील। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा है, घरों में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में ना लें। वायरस को हराने का फिलहाल यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। देश की राजधानी के निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात का मरकज कोरोना का हॉट स्पॉट के रूप में सामने आया है। यहां एक जलसे में शामिल हुए करीब 2000 लोगों को कोरोना संक्रमित होने का अंदेशा है। इनमें से 24 पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि वापस लौटे 6 की मौत हो चुकी है। कोरोना का हॉट स्पॉट, और उनको बख्शा ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। एक साथ इतने सारे लोग हैं, अगर तबीयत खराब हो रही है उन्होंने छुपाया, उसको बताया नहीं है। 350 के करीब लोगों में कोरोना के लक्षण। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया, बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। तेलंगाना लौटे 6 मरीजों की हुई मौत। एक जलसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई, मौत का कोरोना कनेक्शन निकला और देश भर में हड़कंप मच गया। हनूज दिल्ली दूरस्थ हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के शासक गयासुद्दीन तुगलक से कभी कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन दिल्ली के एक जलसे से निकला कोरोना वायरस अब कई राज्यों तक पहुंच चुका है। और ये जांच, ये एहतियात इसलिए कि मौत का वायरस ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में न ले सके। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए धार्मिक जलसे में शामिल होने वाले 24 लोगों में कोविड-19 के इन्फेक्शन की पुष्टि होने के बाद देश भर में मचा हड़कंप थमने का नाम नहीं ले रहा। करीब 350 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जितने भी लोग थे परसों से शिफ्ट कर रहे हैं। 100 के करीब लोगों को परसों किया गया, कल से रात से लेकर अब तक 334 लोगों को और अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, और 700-750 लोगों को हमने क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट किया है। तो सभी लोगों को किया जा रहा है, परंतु जो आयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में काम किया है। दिल्ली के अंदर डिजास्टर, पूरे देश में डिजास्टर एक्ट लागू था। इस बीच हैदराबाद से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि इस जलसे में शामिल होकर वापस लौटे लोगों में से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन ये जमात कैसे लगी जिससे जान के लाले पड़ गए? कई की जान चली गई और कई पॉजिटिव पाए गए और सैकड़ों को क्वारंटीन कर दिया। वायरस ने कितनों को अपनी चपेट में लिया अभी कहा नहीं जा सकता। अब जरा उस जमात के बारे में भी जान लीजिए, जिसका आयोजन निजामुद्दीन मरकज में 1 से 15 मार्च के बीच हुआ था, जिसमें सऊदी अरब, दुबई, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया, श्रीलंका समेत 15 देशों के अलावा देश के कई राज्यों से लोग पहुंचे थे। लेकिन ये आयोजन पूरे देश के लिए आफत का सबब बन गया और मरकज कोरोना का सेंटर बन गया। दिल्ली सरकार ने आयोजक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। तो सभी लोगों को किया जा रहा है, परंतु जो आयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में काम किया है। दिल्ली के अंदर डिजास्टर, पूरे देश में डिजास्टर एक्ट लागू था। दिल्ली के अंदर कंटीजियस डिजीज एक्ट भी लागू था और 5 लोगों से ज़्यादा का कंजेशन, कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। सरकार ने, मैंने खुद लिख के भेजा एलजी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली की दहशत की खबर चूरू से भी आई और जैसे ही प्रशासन को वार्ड नंबर 19 में स्थित मस्जिद में बाहर से आए लोगों के होने की सूचना मिली, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों की जांच की और उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया। इस आयोजन को लेकर अब सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। मरकज के जमात का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद 4 राज्यों में खतरे की घंटी बज गई है। इस जलसे में यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से ज्यादा लोग पहुंचे थे। आयोजन में शामिल एक के बाद एक शख्स की मौत से इन राज्यों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि सभी राज्य अब इस मामले को लेकर ज्यादा अलर्ट हो गए हैं और जल्दी जल्दी से जलसे में शामिल हुए लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर में कोरोना से बचाव के लिए एसपी डॉक्टर किरण कंग सिद्धू ने अनूठी पहल की है। एसपी ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए पुलिस के जवानों को कोरोना मॉडल हेलमेट पहनाए हैं। वहीं पुलिसकर्मियों ने यह अनोखे हेलमेट पहनकर आमजन को लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहने की सलाह दी। पुलिसकर्मी शहर के अलग अलग इलाकों में कोरोना मॉडल हेलमेट पहनकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। यूं तो लॉकडाउन के दौरान आम से खास लोगों ने अलग अलग अंदाज में घर में रहने का संदेश दिया, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे कैनवस पर कोरोना का संदेश दिया गया। कैनवास पर कोरोना संदेश, पेंटिंग के जरिए लोगों को किया जागरूक। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। क्या नेता और क्या अभिनेता सभी अपने अपने अंदाज में लोगों को घरों में रहने की नसीहत दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन के दौरान सभी घरों में रहें और कोरोना से बचे रहें। इस दौरान बीकानेर में एक शख्स ऐसा भी है जो अपनी चित्रकला से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। चित्रकार राम भाताणी की सभी पेंटिंग्स में कोरोना से बचाव के अहम संदेश दिए गए हैं। पेंटिंग्स में पीएम मोदी का जन संदेश दिखाया गया है, तो कई तस्वीरों में मास्क पहने हुए शख्स दिखाए गए हैं। जो भारत में कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है, उसको बचाने के लिए जो उपयोगी कार्य है उसके माध्यम में बना रहा हूँ पेंटिंग। उससे संबंधित कुछ पेंटिंग्स बना रहा हूँ, जिसमें 21 दिन का जो लॉकडाउन है, मोदी जी द्वारा चलाई गई घर में बैठने की मुहिम है, और बैंक कर्मी, पुलिसकर्मी, प्रेस मीडिया जैसे अनेक लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसे मंदिरें अभी बंद है, मस्जिदें बंद है, जागरण जमे बंद है, तो मैंने पेंटिंगों में दिखाया जो लोग बैठकर अपने घर पे कीर्तन कर रहे हैं, तो उनके भी ऊपर मैंने मास्क लगाया है। और जो बाहर निकलने वाले आम आदमी हैं उसको भी मास्क के अंदर दिखाया है, और घर में बैठने वाले हर एक व्यक्ति को मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है। पेंटर राम भाताणी का ये जन संदेश काबिले तारीफ है। उनकी इस मुहिम में उनका परिवार शामिल है, जो चित्रकारी के जरिए पीएम मोदी की मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस को बचाने के लिए अभी मैंने जैसे 21 डे का लॉकडाउन, मस्ट मास्क, और मैं भी चौकीदार, मैं भी अलर्ट, और वायरस जैसी अनेक समस्याओं पर मैंने दिखाया। जाहिर है, एक और जहां देश कोरोना त्रासदी से जंग लड़ रहा है, वहाँ जागरूक करने के लिए ऐसी छोटी छोटी पहल देश को और मजबूत बनाती है। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही, नमस्कार।